मैंने बेबी पैदा कर लिया तो मुझे वीडियो बनाने में 2 साल लगे। बट फर्स्ट लुक एट मी। हम देखें तो लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो अपलोड करी थी आई वाज 65 kg। बट मेजर चीज़ प्रॉब्लम आई आफ्टर माई प्रेगनेंसी, यानी 2020 है कि आपने सोचा और आप कंसीव कर लिया। ऊपर से लोग आके आपसे पूछने लगते हैं बाबू बच्चा कब कर लिया, तेरे लिए अपना घर छोड़कर आई कि एवरीवन इज टेकिंग केयर ऑफ बेबी, नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ मी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। जो पहली बार नहीं आ रहे हैं और जो मुझे जानते हैं, और जो मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मैंने 2 साल बाद कोई वीडियो डाली है। द लास्ट टाइम आई पोस्ट वॉज बिफोर माई मैरिज। माई मेजर लाइफ अपडेट्स इज मिसिंग, है ना। शादी हो गई, बेबी भी हो गया, SR से कंसल्टेंट बन गई एंड 2 साल लगे मुझे ये वीडियो बनाने में। मैंने बेबी पैदा कर लिया तो मुझे वीडियो बनाने में 2 साल लग गए। यस, पहले तो थैंक यू उन लोगों को जो अपना वक्त निकाल के मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। बट फर्स्ट लुक एट मी। यस, दिस इज मी, दिस इज योर डॉक्टर सुब्बी। टू मच वेट, प्रेगनेंसी गेव मी दिस वेट। नो, नॉट जस्ट प्रेगनेंसी, थोड़े शादी के बाद भी वेट बढ़ गया था। ना, weight gain is a sign of happy marriage. So I was a participant of happy marriage. See, I already have hypothyroidism, and the moment I got any little bit of schedule, I can easily gain weight. तो वही मेरे साथ हुआ। अगर हम देखें तो लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो अपलोड करी थी I was 65 kg and now I'm 80 kg. I'm no proud of it. ठीक है, आई एम कंटिन्यूसली स्ट्रगलिंग, उठाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, बट इतना ईजी है नहीं। 2023 when I got married, life was very beautiful. 2024 was a magical year. It was me and him. A lot was happening, lot of romance. We got time to understand each other. थोड़ा ऑफ शेड्यूल तो हो ही जाता है, बट मेजर चीज़ प्रॉब्लम आई आफ्टर माई प्रेगनेंसी, यानी 2025 में। बिल्कुल सब कुछ बदल गया, सब कुछ। एक तो मुझे हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, ऊपर से डॉक्टर ने भी बेड रेस्ट बोल दिया क्योंकि प्लेसेंटा बहुत लो था, बॉडी में एनर्जी नहीं थी, वर्कआउट करने का मन नहीं करता था, कोशिश भी करती थी। आई फील लाइक आई वांट टू गेट रेस्ट, आई वांट टू गेट रेस्ट। दैट वाज माय सिचुएशन। सो या आई गेन नेक्स्ट 10 kgs, जो मुझे लगा था बहुत ईजिली आफ्टर प्रेगनेंसी चला जाएगा, बट दैट वाज अ मिथ। ऐसा नहीं होता, बिकॉज आई एम करेंटली ब्रेस्ट फीडिंग, तो ज़्यादा कैलोरी रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकते, नहीं तो वो सप्लाई नहीं आएगी। तो अलॉट अबाउट दिस, ठीक है। प्रेगनेंसी एंड वेट गेन तो चलो हो गया। आई एम ट्राइंग, ऐसा नहीं है, तो एफर्ट्स कर रही हूँ, बट मुझे वो एफर्ट्स थोड़े रिस्ट्रिक्टेड वे में करने पड़ते हैं। बट यस, आई वॉन्ट टू टेल दिस थिंग कि भाई इस पूरे 2 साल में हाउ आई फेल्ट। 2024 वॉज मैजिकल ईयर, जब तक हमने कंसीव करने की कोशिश नहीं करना शुरू करी। बिकॉज ऐसा नहीं है इंडिया में क्या कहीं भी ऐसा कहीं नहीं है कि आपने सोचा और आप कंसीव कर लिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, अगर आप नहीं सोच रहे हो और आपने कंसीव कर लिया, वो बहुत ईजिली हो जाता है। ऊपर से लोग आके आपसे पूछने लगते हैं बाबू बच्चा कब कर रहे हो। अरे बाबू बच्चा करने की कोशिश कर रहा है, बच्चा जब होगा तब होगा। तो या इट वॉज स्ट्रेसफुल। वी यूज्ड टू लुक एट कपल्स जो प्रेग्नेंट हैं और जिनका बेबी हो गया है, एंड देन वी लुक ईच अदर दैट वी आर ट्राइंग बट हो नहीं रहा है। तो या थोड़ा मेंटल स्ट्रेस आ जाता है। आजकल इनफर्टिलिटी केसेस कितने बढ़ गए हैं, तो वी वर वेटिंग कि हमें क्लिनिक्स का चक्कर ना काटने पड़े। तो वो थोड़ा टाइम ऐसा हो गया। तो एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, नो रैंडम, एवरीथिंग, यू नो व्हाट आई मीन। प्लान करके करना पड़ता है फिर। पर जब तक सिर्फ हम 2 थे, लाइफ बहुत डिफरेंट थी। हम एक दूसरे को समझ रहे थे, एक दूसरे के डायनामिक्स को समझ रहे थे, एक दूसरे की टेक केयर कर रहे थे, एंड वी वर अ पार्टनर इन द वॉर, ठीक है। सारे लाइफ क्राइसिस वगैरह देखने में, क्या क्या घर कैसे मैनेज करना है, हर सारी चीज़ें में वी वर पार्टनर्स। बट प्रॉब्लम तब शुरू हुई व्हेन
आई गॉट कंसीव, बिकॉज अब हम 2 जने नहीं थे, बिकॉज हम या तो हमारे फैमिली हमारे साथ थी या हम अपनी फैमिली के साथ थे। तो नो, आई एम नॉट सेइंग कि फैमिली के साथ होना इज़ बैड, बहुत अच्छा होता है, इमोशनल सपोर्ट रहता है, दे आर देयर फॉर यू, इट्स वंडरफुल। बट समहाउ आप दोनों के बीच में जो तालमेल होता है वो थोड़ा बिगड़ जाता है, ऑफ बीट हो जाता है। एंड इनिशियली वो ठीक होता है, अच्छा होता है, क्योंकि आप दोनों ही अपनी फैमिली से दूर रह रहे हो एंड एनीथिंग हैपन, आप एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते कि मैं तेरे लिए अपना घर छोड़ कर आई, ऐसा कुछ नहीं था। बट जब थोड़ा चेंज होता है ना, एंड स्पेशली व्हेन यू आर प्रेग्नेंट और फिर यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली, योर होम एंड एवरीथिंग, छोटी से छोटी चीज़ें, छोटे से छोटा इशू ऐसा इतना बड़ा लगने लगता है, यू डोंट नो हाउ टू टैकल। बट इन सब चीज़, बट वक्त की ना एक खूबसूरत बात है, वो चलता रहता है अपनी स्पीड से, तो लाइफ भी चलती रहती है। बट इन ऑल दिस, एक अच्छा डॉक्टर बनने से लेके एक अच्छी मदर बनने तक, आई लॉस्ट वन थिंग विच इज़ आई, हु एम आई। बिकॉज लास्ट आई रिमेंबर सुरभि वॉज अ पर्सन जो रैंडम प्लान्स बनाती थी। लास्ट टाइम शायद सुरभि को तो पार्टी करना पसंद था, उसको रैंडम प्लान्स बनाना पसंद था। यस, वो फिटनेस के बारे में ध्यान देती थी, लेकिन वो कभी कभार अपनी चीट मील्स को भी इंजॉय करने के लिए बाहर जाती थी। ऑल दिस थिंग, ऑल एवरीथिंग वॉज सुरभि, बट दिस सुरभि इज़ वेरी प्रोटेक्टेड, यू नो। दिस सुरभि इज़ नॉट सुरभि। अगर हम मिरर में देखें तो आई डोंट फील माई सेल्फ, बट अपार्ट फ्रॉम दिस आई डोंट फील माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ माई माइंड ऑल्सो। नहीं है, बहुत चेंज पर्सनालिटी हो चुकी हूँ मैं, और मैंने पूरी ज़िंदगी लोगों को ठीक करा है, उसको मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन को, नी पेन हो, घुटना पेन हो वगैरह वगैरह, मैंने आई वॉज अ पर्सन जो लोगों को ठीक करती थी। बट प्रेगनेंसी ने मुझे प्री डायबिटिक, हाइपर कोलेस्ट्रॉल, नी पेन, रिस्ट पेन, एल्बो पेन सब दे दिया। ऑन द वर्स्ट ऑफ दैट, मेरे घर वाले मेरे से बोल रहे हैं कि कोई अच्छे डॉक्टर को दिखा। कैसे समझाऊं उन्हें कि ये सिचुएशन ही ऐसी है, इट विल टेक टाइम फॉर मी टू रिकवर। अच्छा डॉक्टर तो मैं ही हूँ, एज पर आई नो मैं अच्छी डॉक्टर हूँ। बट येस, इट्स नॉट दैट ईजी अपने आप को ऐसा करता हुआ देखना, बिकॉज हम तो भैया यू नो एक्टिव पर्सन थे, और अब करना। बट मुझे फिर भी अपने आप से होप है कि मैं वो सब ठीक कर लूँगी। ऐसा नहीं है, मैं काफ़ी रिकवर करी हूँ, पर अभी भी लॉन्ग जर्नी बाकी है। तो अभी तो इतनी ही हिम्मत हुई है कि हम जाके अब जिम कर सकें, इतना ताकत आई है अभी, तो ग्रेजुअली ठीक हो जाएगा कुछ। बट येस, वन थिंग, इट्स जस्ट नॉट मी हु चेंज, इट्स जस्ट नॉट मी हु डिसाइडेड कि हाँ भाई अब चेंज होने की ज़रूरत है। क्योंकि एक चीज़ तो मुझे रियलाइज़ हुई, एक वक्त के साथ आपकी प्रायोरिटी फैमिली क्यों हो जाती है, क्योंकि आपके दोस्तों की भी लाइफ आगे बढ़ जाती है। तो जितना आप इजीली पहले उनसे मिल सकते थे, जितने वो आपके लिए इजीली अवेलेबल होते थे, वो दोनों ही चीज़ें नहीं होती। मैं बोरिंग पर्सन ना हूँ, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या शूट करूँ, कुछ फन है ही नहीं। माई लाइफ इज़ ऑल अबाउट वेकिंग अप अर्ली, टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड, come into the clinic, do your clinic work and all, then go back to the place, do workout and all, and खाना खा के बेबी को खिला के सब कुछ करके सो जाओ। That's my life। मैं मंडे को पार्टी करने चली जाती थी, मैं वो इंसान थी। मंथ में एक दफ़ा तो मैं अपने लिए दिन निकाल ही लेती हूँ, जिसमें आई एम जस्ट मी, नो मदर, नो ब्रदर, नो सिस्टर, नो वाइफ एंड ऑल, नथिंग नथिंग नथिंग। I'm just me. I try to just become me. मैं ऐसे ही अपनी लाइफ जीने की कोशिश करती हूँ जैसे मैं 2 साल पहले करती शायद। रैंडम थिंग्स है, बट ना प्रॉब्लम है, थोड़ा गिल्ट आता है जो पहले नहीं आता था। हाँ, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट वन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। मैंने पोस्टपार्टम थॉट्स अपनी जो ऑब्जर्व करी, मेरे को लगता था, मतलब एज अ डॉक्टर आई फेल्ट लाइक कि हाँ चलो चीज़ें होती है, पर किस लेवल तक हो सकती है मुझे नहीं पता था, जब तक मैंने उसे खुद भी
सफ़र नहीं करा तो या मेजर चेंज इन माई थॉट. आई फेल्ट लाइक एवरीवन इज़ लाइक मैं तो तेरे अगेंस्ट हूँ, ऐसा कुछ लगने लगा था मुझे. I thought कि everyone is taking care of baby, nobody is taking care of me, nobody wants to deal with me, all they love the baby. आती है भाई, आती है, ऐसी thoughts आती है. तो yes, but I'm thankful for my husband. उसने समझा मुझे. उसने ये नहीं करा कि हाँ why I'm over dramatic, over blah 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 blah. उसने समझा. हाँ कभी कभार उसके भी इमोशनल हो जाते थे कि भैया बस करो, बट हाँ ग्रेजुअली तो समझ में आया कि that I am the person who's feeling too much. My hormones are like so I'm feeling too much. तो ये gradually was like कि वो बात नहीं, ठीक, we are together in this, चीज़ें ठीक होगी, बेटर होगी. अपने तरीके से डील करा तो lots of like for him. So thank you for watching this. I have nothing more to say. This is my major life update of 2 years. ठीक है ऐसा. और I had lot of fun, lot of transformation, lot of things happened in last 2 years. But yes, I enjoyed it. I know it's a phase, and you have to enjoy every phase of your life to value the next phase. So thank you.